अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 6th क्लास, वेलकम बैक। वही चीज़ें सामने रख लें जो मैं हर क्लास में आपको बताती हूँ। एक ब्लैंक रजिस्टर, एक ट्रांसपेरेंट मिरर, एक मेहंदी का कोन और एक पेन। ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जिनको यूज़ करते हुए आप जो है वो मेहंदी की प्रैक्टिस करेंगे और इंशाल्लाह एक दिन एक बहुत अच्छे और बहुत बड़े जो है वो मेहंदी आर्टिस्ट बनेंगे। ठीक है, तो आज हम जो डिज़ाइनिंग सीखने वाले हैं वो बिल्कुल सिंपल और आसान सी है। लास्ट टाइम जो क्लास थी वो थोड़ी सी टफ़ थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा जो है वो आपको रिलैक्स दिया जाए, थोड़ी सी इजी डिज़ाइनिंग की तरफ आपको लेके जाया जाए। ये जो है ये डिज़ाइंस जो हैं ये बहुत ही सिंपल और इजी हैं। इनको बनाना आसान है लेकिन इनको सफाई से बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। ठीक है, वही सर्कल, माय मोस्ट फेवरेट। सेंटर आपने ऐसे ही रखना है, लेकिन आउटसाइड जो पेटल्स हैं वो चेंज होते रहेंगे। इस तरह के मैं आपको 7-8 जो है वो छोटे छोटे टिक्की बनाना जो है वो सिखाऊंगी। ये टिक्की के जो सेंटर होता है उसके अंदर जो है वो मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम प्रॉपर डिज़ाइनिंग की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह, और मैं आपको जो है वो एक टिक्की बनाना जो है वो बताऊँगी, सिंपल सी ईजी सी। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हम प्रॉपर डिज़ाइंस की तरफ जा रहे हैं, तो उसके लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है कि आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो बहुत अच्छे से बनाने आते हों। ठीक है, यहाँ पे आप जो पेटल बना रहे हैं वो कुछ इस तरह का है। ये मेहंदी के साथ बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। आउटसाइड से इसको थोड़ा बोल्ड करते हैं, अंदर लाइट से फिलिंग करते हैं। वो स्टेप 2 होगा, वो मैं आपको इंशाल्लाह जब पूरी प्रॉपर जो है वो पूरा डिज़ाइन बनाना बताऊँगी, तो उसके अंदर फिर मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आप जो है वो स्ट्रक्चर्स को बाहर से बोल्ड करके अंदर से फिलिंग कैसे करते हैं। फ़िलहाल आपने सिर्फ फ्लावर्स को बनाना सीखना है। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में आपको ये बताया है कि जो फ्लावर आप पेन से नहीं बना सकते, आप मेहंदी कोन से उसको जो है वो उस तरह नहीं बना सकते। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको वो डिज़ाइन जो है वो पेन से जो है वो बहुत परफेक्टली जो है वो बनाने आना चाहिए। तो आप इसकी बार बार जो है वो प्रैक्टिस करें, पहले पेन से और फिर जो है वो आप मेहंदी से इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। इतनी बार प्रैक्टिस करें कि आपको ये डिज़ाइन जो है वो ज़बानी याद हो जाएँ। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो सेंटर सेम रहेगा, आउटसाइड से थोड़ा सा बोल्ड करेंगे। अंदर हमने डॉट लगाया है, आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, आप इसके अंदर डिफरेंट फीलिंग्स कर सकते हैं। वो भी मैं आपको इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगी आहिस्ता आहिस्ता। बाहर से वही वाली डिज़ाइनिंग होगी। आपको शायद बहुत बारीक लग रहा हो, लेकिन ये शर्त है इन फ्लावर्स की कि आपने इनको मेहंदी के साथ बारीक ही लगाना होता है। ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो गोल रहे। ठीक है, और जितनी बारीकी से और जितनी छोटा बारीक आप इनको बना सकते हैं उतनी बारीकी से इनको बनाना सीखें। अब इसके आउटसाइड जो पेटल्स हैं वो चेंज हैं। ठीक है, ये डिफरेंट पेटल्स के साथ ये फ्लावर बनता है और बहुत सी जगहों पे जो है वो मेहंदी के अंदर यूज़ होता है। आपके पास ना वैरायटी ऑफ फ्लावर्स होने चाहिए, आपको ज़बानी बहुत सारे फ्लावर्स जो है वो बनाने आने चाहिए, तब जाके आप ख़ुद से क्रिएशन कर सकते हैं, ख़ुद से कोई भी डिज़ाइन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। जब आप खुद से मेहंदी के डिज़ाइन को जो है वो क्रिएट करना सीख लेंगे तभी आप मेहंदी आर्टिस्ट बनेंगे। ठीक है, अब एक और सिंपल सा फ्लावर बनाना सीखते हैं। सेंटर सेम रहेगा, डॉट लगा के आउटसाइड सर्कल को थोड़ा सा बोल्ड करेंगे। आउटसाइड वही डिज़ाइनिंग होगी, लेकिन इसके बाहर भी जो पेटल होगा वो चेंज होगा। आपने इनको इस तरह से, ये भी एक पेटल है, सिंपल है, इजी है, बहुत से अरेबिक डिज़ाइंस में जो है वो यूज़ होता है। पहले आप सिंपल और ओवरऑल जो है वो मेहंदी लगाना सीख लें, देन आहिस्ता आहिस्ता हम परफेक्शन की तरफ जाएंगे। तो फिर मैं आपको मेहंदी के टाइप्स के बारे में बताऊंगी, जिसमें टिक्की डिज़ाइंस, सिंपल स्टाइलिश ईद डिज़ाइंस, मंगनी में जो मेहंदी होती है, जो ब्राइडल मेहंदी होती है, स्टेप बाय स्टेप हम उनकी तरफ जाएंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसको सामने रख के रजिस्टर को जो है वो खुद से ड्रा कर सकें। देन आपने ट्रांसपेरेंट मिरर को ऊपर रखना है, मेहंदी के कोन के साथ आपने इन डिज़ाइंस को क्या करना है, ट्रेस करना है इस तरह से। मिरर के ऊपर ये आपको मर्ज हुआ नज़र आएगा, लेकिन आप जब इसको करीब से देखेंगे तो ये मर्ज नहीं हुआ होता, बल्कि ये बहुत ही नफासत के साथ, बहुत ही बारीकी के साथ जब एक दूसरे के साथ जो है वो चिपके हुए फ्लावर्स होते हैं, लेकिन फिर भी इनमें गैप होता है छोटा सा, और ये मेहंदी कोन के साथ बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। ठीक है, आप इसकी लेंथ को जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग।
इसी तरह बारी बारी आपने सबको ट्रेस करना है। पहले एक सर्कल लगाएं, उसको फिल करें, हाफ फिल करें या इनसाइड डॉट लगाएं, आपकी मर्ज़ी। बाहर उसी डिज़ाइन को आप रिपीट करेंगे। ओवरऑल स्ट्रक्चर आपका गोल रहना चाहिए। ये बहुत प्रैक्टिस के बाद आता है। अगर आपसे गलत हो जाए तो आप इस मिरर को वॉश करें और इसको अगेन यूज़ करें। ट्रांसपेरेंट मिरर जो है, इसकी खूबी ये भी होती है कि आप इसको अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हो। इसके मुकाबले में जो एक्रेलिक बोर्ड होता है उसको भी आप अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो आपको परचेज़ करना पड़ता है और ये जो है वो आपके घरों में जो है वो अवेलेबल होता है। और इसके ऊपर मेहंदी लगाने से आपकी मेहंदी में बहुत ज़्यादा सफाई आती है। ये वो ट्रिक है जो मैंने अभी तक यूट्यूब पे नहीं देखी, मतलब कोई भी यूट्यूबर आपको ये नहीं बता रहा होता। आप जब लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी मेहंदी में इतनी सफाई कैसे आ रही है। ठीक है, मैं इसके लिए अलग से भी एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मोस्टली लोगों को नहीं पता होता कि मेहंदी की प्रैक्टिस किस चीज़ के ऊपर करनी है। पहले सिंगल जो है वो आप आउटलाइन कर लें, ट्रेसिंग कर लें, दैन उसको बोल्ड करना है या कैसे फिल करना है वो आप नेक्स्ट स्टेप में आप करेंगे। सेम रहेगा, सर्कल लगाएंगे, थोड़ा सा बोल्ड करेंगे, आउटसाइड वही फ्लावर रहेगा, लेकिन पेटल जो है वो चेंज रहेंगे। ठीक है, जब आप इसको पेन से लगाना सीख लेते हैं तो मेहंदी से आपको डिज़ाइन को याद रखने में जो है वो कोई मसला नहीं होता, आपको वो तकरीबन याद हो चुका होता है। सिर्फ आपने सफाई के साथ मेहंदी के कोन को जो है वो निकालना होता है। जो मेहंदी का फ़्लो होता है उस पर आपका जो कंट्रोल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। मेहंदी के ऊपर आपकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। आपने बारीक मेहंदी लगाने के लिए मेहंदी को जो है वो टॉप से जो है वो पकड़ना है। चले जी, कुछ सिंपल और इजी डिज़ाइंस थे। अब इसी तरह की 3-4 और डिज़ाइंस देखते हैं, लेकिन ये थोड़े ट्रिकी होते हैं और थोड़े मॉडर्न डिज़ाइंस में जो है वो यूज़ होते हैं। तो आपने इन सब की जो है वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं और आप इनसे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, तो जो है वो मेरा हक़ है कि आप मेरी वीडियो को जो है वो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अपने घर बैठ के जो है वो इस सर्विस से जो है वो फ़ायदा उठा सकें। अगर आप डेली बेसिस पर मेरी क्लासेस अटेंड करते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं श्योरिटी से ये कह सकती हूँ कि आप बहुत अच्छी मेहंदी लगाना इंशाल्लाह बहुत जल्द सीख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने थोड़ा सा मॉडर्नाइज़ किया है अपने डिज़ाइन को। इसके ऊपर जो हम फ्लावरिंग एक बार करते होते थे, हमने 2 बार किए। ठीक है, इससे क्या होता है, फ्लावर का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब आउटसाइड आप एक सर्कल टाइप लगा रहे हो और उसको अंदर से हाफ़ फिल कर रहे हो। जब आप मेहंदी से लगाओगे तो अंदर एक डॉट लगाना ही आपके लिए काफ़ी होगा। इस तरह से बहुत ज़रूरी है टिक्की मेहंदी के लिए कि आपको जो है वो फ्लावर की जो गोलाई है उसको आप मेंटेन रखना जो है वो सीख लें, कि आप आउटसाइड जो भी फ्लावरिंग कर रहे हो, ओवरऑल जो शेप है वो गोल रहे। ये टिक्की लगाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जो डिज़ाइंस मैं आपको सिखा रही हूँ, ये मैं आपको टिक्की की तरफ लेके जा रही हूँ। आपको एक स्टाइलिश टिक्की लगानी जो है वो तभी आएगी जब आप ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है बहुत अच्छे से बनाना सीख लेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर जो है न्यू आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक टाइम पे पहुँचे। आप उसको जो है वो रेगुलरली देखें, प्रैक्टिस करें मेरे साथ साथ। घर बैठे जो है वो आप इस सर्विस से जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए कितनी प्यारी लग रही है पेन के साथ, और मेहंदी के साथ ये इससे कहीं ज़्यादा प्यारी लगती है। अब एक और फ्लावर बनाना सीखेंगे। एक डॉट लगाया है, उसके आउटसाइड जो है वो सर्कल बनाया है, सर्कल को बोल्ड किया है, वही डिज़ाइनिंग रिपीट होगी। इसको आप बार बार बनाएं। इसको आप जितनी बार बनाते हैं उतना अच्छा है, उतनी आपकी सफाई आती है, आपकी प्रैक्टिस हो जाती है इसमें। ठीक है, इसके ऊपर एक और सेम तरह की जो है वो डिज़ाइनिंग करेंगे, लेकिन ओवरऑल जो शेप है फ्लावर की वो गोल ही रहनी चाहिए। इस तरह से बारीक बारीक एक दूसरे के साथ जो है वो ज्वाइन किए हुए फ्लावर्स हैं। जब आपको ये फ्लो में लगाने आ जाते हैं तो मेहंदी के साथ जो है वो आप इसको इजीली लगा लेते हैं। इस तरह से ओवरऑल शेप देखें बिल्कुल गोल रही है ऐसे ये। अब ऊपर जो है वो हम लीफ वाला फ्लावर बनाएंगे, कि बहुत प्यारा फ्लावर है, मेहंदी के साथ बहुत ज़्यादा प्यारा लुक देता है। अगर आप अपनी डिज़ाइन को जो है वो फ्लोरल मेहंदी की तरफ, यानी कि रोज़ फ्लावर्स के साथ जब आप लीफ या पेटल वगैरह बनाते हो, तो उस डिज़ाइन में जो है ये वाला फ्लावर आपकी जो है वो बहुत हेल्प करता है, बहुत प्यारा लुक देता है। ख्याल रखना है कि ओवरऑल शेप जो है वो गोल रहे। मस्ट आपने इसको पहले पेन से बनाना है, पेन से आपको बनाने आएगा तब भी मेहंदी के साथ आपको जो है वो आप इसको अच्छे से बना सकते हो। माशाल्लाह ओवरऑल देखिए इसकी शेप बिल्कुल गोल रही है।
अब एक और फ्लावर बनाएंगे। इनसाइड डिज़ाइनिंग सेम रहेगी, लेकिन आउटसाइड जो पेटल्स हैं, जो डिज़ाइनिंग है वो चेंज रहेगी। सही है। अगर आपसे कोई डिज़ाइन गलत हो जाता है, कहीं पे कोई मिस्टेक हो जाती है, तो आप इस मिरर को वॉश करें। वॉश करने के बाद आप इसको जो है वो सुखा लें और दोबारा से जो है वो डिज़ाइन के ऊपर रख के ट्रेस करें। मोस्टली पार्लर वाले आपसे जो है वो ये जो डिज़ाइनिंग मैं आपसे ख़ुद करवा रही हूँ पेन के साथ, वो आपको इसकी बुक्स प्रोवाइड करते हैं और उसके ऊपर जो है वो आपको ट्रेसिंग करने को कहते हैं, या साथ में एक्रिलिक बोर्ड रख के जो है वो देख के लगाने को। तो वो आपके लिए जो है वो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है। उसके मुकाबले में जब आप इस तरह से डिज़ाइनिंग करते हो तो इसके आपको 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो ये कि आप डिज़ाइंस को जो है वो ख़ुद से बनाना सीख लेते हो, आपके पास वैरायटी ऑफ डिज़ाइंस आपको ज़बानी याद हो जाते हैं। और दूसरा ये कि फिर इन स्ट्रक्चर्स को आप इतना प्रैक्टिस करते हो, इतना रिपीट करते हो कि फिर आप ख़ुद से भी फ्लावर्स जो है क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। ये सारे फ्लावर्स जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सारे मेरे अपने हैं। कुछ इसके सेक्शंस हैं जो मैंने कहीं से सीखे, कहीं से सीखे, लेकिन फाइनली जो मैंने फ्लावर्स क्रिएट किए हैं वो मेरे अपने फ्लावर्स हैं। तो ये क्रिएटिविटी भी आपके अंदर आएगी बहुत जल्द, जब आप इसकी कंटिन्यूसली जो है वो प्रैक्टिस करते रहोगे। अब ये सर्कल लगाया था मैंने, इसके आसपास जो है वो डॉट लगा के ओवरऑल एक फ़्लावर की शेप दी है। पेन के मुकाबले में मेहंदी से ये फ़्लावर जो है बनाना काफ़ी आसान है। इसके ऊपर वही डिज़ाइनिंग रिपीट होगी, लेकिन इसके आउटसाइड जो है वो आप क्या करोगे, मिनी रोज़ बनाओगे। ठीक है। इस तरह के नंबर ऑफ़ फ्लावर्स होते हैं, इतनी वैरायटी है मेहंदी के अंदर कि ना तो आप उनको काउंट कर सकते हो और ना आप जो है वो उन सबको जो है वो ज़बानी याद कर सकते हो। इसकी यही ट्रिक है कि आप जो है वो डिज़ाइंस को आप डिफरेंट जो सैम्पल्स हैं उनको माइंड में रख लें और ख़ुद से डिज़ाइनिंग जो है वो बनाना सीखें। कुछ बेसिक डिज़ाइंस आपको आते हो, लेकिन आप पे इतना कमाल आ जाए कि आप उनको खुद ही जोड़ तोड़ के जो है वो नए डिज़ाइन जो क्रिएट करना जो है वो सीख जाएँ। ठीक है। अब इसके बाहर जो है वो आप इस तरह का सर्कल बनाएंगे, उसको हाफ फिल करेंगे और आउटसाइड जो है वो 3 पेटल्स बनाएंगे लाइक दिस, इस तरह से बहुत बारीकी के साथ। ये फ्लावर मैं आपको जो है अलग से भी बनाना बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे शायद आपको इतनी क्लियर समझ नहीं आ रही। ठीक है। इस तरह से एक सर्कल लगाया, उसका हाफ फिल किया और आउटसाइड जो है वो 3 आपने लीव्स बनाने हैं। ये लीव्स कम या ज़्यादा हो सकते हैं सर्कल की शेप के अकॉर्डिंग। ऊपर आप ट्रांसपेरेंट मिरर रखेंगे, मेहंदी का कोन लेंगे और इसको जो है वो बहुत बारीकी से आहिस्ता आहिस्ता ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। कोन जो आप सिलेक्ट करें वो मस्ट है कि बहुत अच्छी क्वालिटी का हो। आप ये ना सोचिएगा कि सिर्फ प्रैक्टिस ही तो करनी है तो जैसा भी कोन हो चलेगा, ऐसा नहीं होता। अगर आप अच्छी क्वालिटी का कोन लेते हो तो उसका जो फ्लो है वो बहुत अच्छा और यूनिफॉर्म होता है, जिससे आपको प्रैक्टिस करने में बहुत हेल्प रहती है। आपका दिल तंग नहीं होता और आपके डिज़ाइंस जो है में वो सफाई से बनते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आपका कोन जो है वो अच्छी क्वालिटी का हो। जब आपको लगे कि डिज़ाइन का शेप जो है वो ख़राब होने लगा है, तो आप उस सेक्शन को छोड़ के थोड़ा हट के जो है वो स्टार्ट कर लिया करें और फिर उसको जो है कंप्लीट करते करते जो है वो मिला लिया करें। इस तरह से आपका डिज़ाइन जो है वो उसकी शेप जो है वो ख़राब नहीं होती। यही आपकी प्रैक्टिस है कि आपने इसको इतना प्रैक्टिस करना है कि ओवरऑल आप जो भी पैटर्न्स लगा रही हैं, लेकिन फ्लावर की जो शेप है वो गोल ही रहे, इस तरह से, ऐसे। ठीक है। अब ये नेक्स्ट फ्लावर है, सेंटर सेम रहेगा, सर्कल लगाएंगे, उसको हाफ फिल करेंगे, आउटसाइड वही डिज़ाइनिंग होगी, वही डिज़ाइनिंग रिपीट होगी एक बार और बहुत सफाई से आप इसको ऊपर दोबारा रिपीट करेंगे। इससे फ्लावर का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ होगा और इसमें आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए। बेसिक फ्लावर है, बहुत प्यारा लगता है मेहंदी के साथ और मॉडर्न डिज़ाइंस में आपने देखा होगा कि इसकी कितनी डिमांड है। 3 लीव्स वाला फ्लावर बनाएंगे आप इस तरह से। ये भी ओवरऑल एक रोज़ की शेप देता है और बहुत प्यारा लगता है मेहंदी के साथ। अगर आपसे कहीं पे कोई मिस्टेक हो जाए तो इस मिरर को वॉश करें और दोबारा से जो है वो बनाने की कोशिश करें। जितना आप ज़्यादा बनाएंगे उतनी आपकी सफाई आएगी। अगर आप थक जाएं तो मिरर और कोन संभाल के रख दें, लेकिन आपकी जो नीचे शेप बनी हुई है वो बनी रहे। और जब भी आपको टाइम मिले आप दोबारा से उसको कंटिन्यू करें और रोज़ाना की बेस पे जो है वो, जिस तरह आप घर से बाहर निकलते हैं, क्लास में बैठते हैं, प्रॉपर जो है वो टाइम दे के प्रैक्टिस करते हैं, उसी तरह आप घर में जो है वो एक टाइम जो है वो सिलेक्ट कर लें। उस टाइम पे आपने जो है वो मेरी वीडियोस को देखना है, मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है
और रोज़ाना की क्लास जो है वो आपने रोज़ प्रैक्टिस करनी है, तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्द बहुत अच्छी मेहंदी लगाना सीख जाएंगे। एक सर्कल लगाएंगे, उसके आसपास जो है वो जॉइंट किए हुए 3 या 4 डॉट लगाएंगे, तो ओवरऑल एक फ्लावर की शेप लेगा। ये मेहंदी के साथ बहुत प्यारा लगता है। अगर आपको फिर भी कोई मसला हो रहा हो, कोई मुश्किल दरपेश हो रही हो मेरी वीडियोज़ में, आपको कोई नुक्स नज़र आ रहा हो, कोई मसला नज़र आ रहा हो, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसको जो है वो ओवरकम करूं और जो मेरा टाइम है वो वेस्ट ना हो, और मेरी वीडियो जो है वो आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग, आपकी मयार के अकॉर्डिंग जो है वो बने, ताकि वो पॉइंट्स जिनको मैं निगलेक्ट कर रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही हो, तो आप मुझे बताएं ताकि मैं उनको ओवरकम करूँ और जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफर्टेबल होके जो है वो सीख सकें। ये एक और प्यारा सा फ्लावर है। सर्कल सेंटर जो है वो सेम रहेगा, आउटसाइड वही डिज़ाइनिंग होगी। उसी डिज़ाइन को डबल करेंगे हम वॉल्यूम देने के लिए। इन फ्लावर्स को आप जितनी जल्दी बहुत अच्छाई से सफाई से लगाना ना सीख लें, तब तक आप जो है वो अच्छी मेहंदी नहीं लगा सकते, क्योंकि ये जान होते हैं किसी भी डिज़ाइन में। ठीक है, सर्कल लगाया, डॉट लगा के उसको फिल किया, आउटसाइड इस तरह के 3 पेटल्स बनाए। यहाँ पे ये डिज़ाइन थोड़ा मर्ज हो रहा है और हाफ़ है, मैं आपको अलग से इसको कंप्लीट बनाना बताऊँगी। इस तरह से गोल सर्कल, हाफ फिल और 3 लीव्स इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो मेरा सर्कल है वो हाफ़ है। अगर आप पूरा सर्कल लगा के उसके आसपास लीव्स लगाते हो तो सर्कल के अकॉर्डिंग लगाते हो। ठीक है, इस तरह से ऐसे। अब मैं आपको अलग से बताती हूँ ताकि आपको क्लियर समझ आए कि इसके ऊपर आपने बनाया क्या है। इस तरह से एक आप गोल सर्कल लगाएंगे, उसको फिल करेंगे, आउटसाइड एक और लाइनिंग करेंगे। ये ज़रूरी नहीं होती, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपने फ्लावर को क्लियर करना था तो मैंने ये बनवाई है। इस तरह से मोटा निकालते हुए मेहंदी को जो है वो बारीकी की तरफ लेके जाएंगे। यहाँ से मोटा निकालेंगे और बारीकी के साथ जो है वो लेके जाएंगे। ये 5 पेटल्स के साथ हमारा फ्लावर कंप्लीट है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।